आज की रात में जाकर इसाले सवाब हमें पहुंचाना है। इस सुन्नत मुबारक है आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। एक मर्तबा का वाकया है कि बुजुर्ग थे जो सफर के लिए निकले थे। तो बुजुर्ग क्या करते हैं, अचानक जब रात छा जाती है, जब रात हो जाती है, तो क्या देखते हैं कि बाजू में एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है। तो उन्होंने इरादा कर लिया कि मैं कब्रिस्तान में ही आज रात गुजारूंगा। तो वो कब्रिस्तान में गए। अब जाकर जब सो गए, अब कब्रिस्तान में जैसा ही सोना था तो रात में वो ख्वाब देखती कब्रिस्तान का। क्या ख्वाब देखती कि जब वो सो गए तो ख्वाब ये पड़ता है कि कब्रिस्तान में का हर कब्र शक हो चुका है, हर कब्र फट चुका है, निकल चुका है, और हर कब्र से जो है 10 से 15 मुर्दे जो बाहर आ रहे हैं। और एक मकाम पर जो कोने में कब्रिस्तान में जो है कुछ चीजें वहां पर बांटी जा रही थी। तो हर मुर्दा जो कब्र से उठकर वहां पर कुछ चीजें लेने के लिए वहां पर हाजिर हुआ। जिस तरह से हम खाने के बोतलमा लेंगे तो जिस तरह से लोग जमा होकर मुझे जिस तरह से बोलते हैं, उसी तरह जो है कब्रिस्तान का जो हर मुर्दे जो है ये कब्रिस्तान के कोने में जो वहां पर जो ये साले सवाब जो बांटा जा रहा था, कोई चीजें वहां पर बांटी जा रही थी, हर मुर्दा जाकर वहां पर हाजिर हो जाता है, कुछ ले रहा है। मगर वो उन्होंने ख्वाब में ये देखा कि एक ऐसी कब्र है, उस कब्र से एक शख्स उठा और उठकर जो है अपने कब्र के पास जो है इत्मीनान से बैठा हुआ है। वो बुजुर्ग देखते हैं कि भाई कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दे उठे हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए वहां पर जद्दोजहद कर रहे हैं, हर मुर्दा जो है वहां पर पहुंचा हुआ है। ये क्या अजीब मामला है, ये शख्स तो वहां पर नहीं गया, इत्मीनान से बैठा हुआ है। चलो उससे ही पूछते हैं। वो शख्स ख्वाब में जाकर उनसे पूछते हैं कि भाई बताओ कि हर मुर्दा यहाँ पर उठकर जो है कुछ ना कुछ वहां पर तकसीम किया जा रहा है, वो तो लेने में वहां पर लगे हुए हैं, आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है, क्यों वहां पर आप नहीं पहुंचेंगे? तो वो फरमाते हैं, वो कहते हैं कि मैं इसलिए वहां पर नहीं गया हूं, यहाँ पर बैठे बैठे मुझे ऐसाले सवाब दिया जाएगा, वो बरकत मेरे पास आ जाएगी। वो बुजुर्ग फरमाते हैं कैसे? वो शख्स फरमाता है, एक नेक मेरा बच्चा है, मैंने अदब व अखलाक के साथ मैंने कुरान की तिलावत भी उस बच्चे को सिखाई थी। रोजाना जो मेरा बच्चा कुछ ना कुछ कुरान की तिलावत करके मेरे ऊपर एसाले सवाब करता है, वही मेरे बच्चे के कुरान की तिलावत का एसाले सवाब मेरे लिए काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वही मेरे लिए क्या है, काफी है। मेरा बच्चा पढ़ेगा, मेरे ऊपर इशारे सवाब करेगा, वही मेरे लिए काफी है। कुछ देर में मेरा बच्चा मेरे ऊपर इशारे सवाब करेगा तो मैं ले लूंगा। तो बुजुर्ग फरमाते हैं भाई तेरे बच्चे का घर का एड्रेस क्या है? वो पूछ लेते हैं। जब वो बेदार हो जाते हैं नींद से तो सीधा जिस एड्रेस पर मुर्दा बोला था उस घर के एड्रेस पर चले जाते हैं। और जाने के बाद जब पूछते हैं कि भाई आपका बाप इंतकाल हुआ, आप इनके बेटे हैं क्या? बोलते मैं ही बेटा हूँ, साले सवाब पहुंचा देगा। हो अब कुछ दिन गुजरने के बाद क्या होता, उसी कब्रिस्तान से बुजुर्ग का फिर गुजर होता वहां से। तो फिर क्या करते, पहले के जैसा फिर कब्रिस्तान में चले जाते उन्होंने। अब जाने के बाद फिर जाकर आराम करते, जो पहले ख्वाब पड़ा था वही ख्वाब फिर पड़ता है। तो पहले जो था चेंज क्या हुआ दो ख्वाबों में? तो पहले में जो है हर शख्स उठा, जहां पर सवाब बांटा जा रहा था वहां पर हाजिर हो रहे थे। एक शख्स एक उठकर कब्र के ऊपर बैठा हुआ था। मैं दूसरी मर्तबा जब ख्वाब देखे तो तमाम लोग वहां पर हाजिर रहे और एक शख्स भी दौड़ कर जाकर ये सारे सवाब लेकर आ रहा था। पहली मर्तबा नहीं गया, जब दूसरी मर्तबा जो जाकर ले रहा है, अब वो तो बुजुर्ग को परेशान हो जाते हैं और फौरन जो है जब वो सवाब कुछ लेकर कुछ चीजें लेकर जब वो कब्र में जा रहा था, वो बुजुर्ग दौड़ते हुए चले जाते हैं और चले जाकर जब उसके बाद खड़े हो जाते, कहते हैं कि भाई पहली मर्तबा तो तुमने ये कहा था कि मेरे बच्चे का जो कुरान का जो इसाले सवाब है वही मेरे लिए काफी है, मगर दूसरी मर्तबा आप तो दौड़ते हुए जाकर सवाब लेकर आ रहे हैं, ये क्या मामला है? तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि पहले जब मैं सवाब ले रहा था तो पहली मर्तबा आप ख्वाब देखे थे, उस वक्त में मेरा बच्चा जिंदा था, वो मुझ पर इसाले सवाब करता था, वही इसाले सवाब मेरे लिए काफी था। मगर आज मुझे इसाले सवाब पहुंचाने वाला मेरा बच्चा नहीं है, वो मर चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो इस दुनिया से चाह चुका है। वो परेशान हो जाते हैं, अब ख्वाब से उड़ जाते हैं तो फौरन उसके घर को चले जाते हैं, तो वाकई में उसका बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। तो मोहतरम हाजिर